नमस्कार, आपका स्वागत है नमक न्यूज़ में और मैं हूं श्वेता राज। ट्रंप ने शेयर किया पीएम मोदी का पॉडकास्ट एक्स पर शेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी पॉडकास्ट लेक्स फ्रिडमैन के साथ किया गया पॉडकास्ट अंतर्राष्ट्रीय जगत में छाया हुआ है। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शेयर किया। दुनिया भर में छाया पीएम मोदी का पॉडकास्ट। पॉडकास्ट में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने हर सवाल का बेबाकी जवाब दिया है, उससे दुनिया एक बार फिर प्रधानमंत्री की कायल हो गई है। इससे पहले भी देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह के जवाब भी अपने बात कहते हैं और वैश्विक स्तर पर मंत्र के रूप में छा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी के पॉडकास्ट का लिंक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री के शानदार पॉडकास्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इतने प्रभावित हुए कि वे पॉडकास्ट का लिंक शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए। इसके अलावा दुनिया भर के तमाम बड़े नेता भी पीएम मोदी के इस पॉडकास्ट को शेयर कर रहे हैं। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ अपने सौहार्द के बारे में बात की थी, साथ ही उनके आपसी विश्वास और अपने अपने राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। उन्होंने ट्रंप की विनम्रता की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अपने पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल के लिए कहीं अधिक तैयार दिख रहे हैं। पॉडकास्ट को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। भारत और चीन का संबंध ये कोई आज का नहीं है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है और मॉडर्न वर्ल्ड में भी अपनी उनकी भूमिका है। आप अगर पुराने रिकॉर्ड देखेंगे, सदियों तक चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते रहे। ग्लोबल पुराने जो रिकॉर्ड्स है कहते हैं कि दुनिया का जो जीडीपी का था उसका 50% से ज्यादा अकेले भारत और चीन का हुआ करता था। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत का रहा। और मैं मानता हूं कि इतने सशक्त संबंध रहे, इतने गहन सांस्कृतिक संबंध रहे और पहले की सदियों में कोई हमारे बीच में संघर्ष का इतिहास नहीं मिलता है। हमेशा एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को जानने का ही रहा है। और बुद्ध का प्रभाव किसी जमाने में तो चाइना में काफी था और वो यहीं से ही वो विचार गया था। हम भविष्य में भी इन संबंधों को ऐसे ही मजबूत रहना चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। ये हमारा जहां तक डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले, उस दिशा में हमारा प्रयास रहता है। उसी प्रकार से हम डिस्कॉर्ड नहीं, डायलॉग, इसी पर बात कर बल देते हैं। तभी जाकर के एक स्टेबल कोऑपरेटिव रिलेशनशिप और दोनों ही देशों के लिए बेस्ट इंटरेस्ट में है। ये सीख है कि हमारा सीमा विवाद चलता रहता है। तो 2020 में जो सीमा पर जो घटनाएं घटी उसके कारण हमारे बीच स्थितियां काफी दूरी की बन गई। लेकिन अभी राष्ट्रपति श्री के साथ मेरा मिलना हुआ, उसके बाद सीमा पर जो चीजें थी उसमें अब नॉर्मल से आ चुकी हैं। 2020 के पहले की स्थिति में हम लोग अब काम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे वो विश्वास और वो उत्साह और उमंग और ऊर्जा वापिस आ जाए, वो उसको एक थोड़ा समय लगेगा कि बीच में 5 साल का अंतराल गया है। हमारा साथ होना ना सिर्फ बेनिफिशियल है बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए भी जरूरी है। और जब 21वीं सदी एशिया की सदी है
तो हम तो चाहेंगे कि भारत चीन के बीच में स्पर्धा सब स्वाभाविक है, स्पर्धा कोई गलत चीज नहीं है, ये संघर्ष नहीं होना चाहिए।